अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं ताकि बहुत सारी चीजें नेक्स्ट आने वाली आपको क्लियर हो जाए। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक में क्या होता है, जो कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ये नजर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि एक ए वेरिएबल बन रहा है, यानी ए के लिए एक मेमोरी रिजर्व होगी, उसको नाम क्या दे दिया जाएगा, ए। और उसी ए के थ्रू ही हम उसमें वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे अब एक बैकएंड पे एक मेमोरी रिजर्व हुई, उसका नाम ए रखा गया और उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर की गई, और ये कंपाइल टाइम पे ही हो गया। डायनेमिक के अंदर क्या होता है, जो रन टाइम पे चीजें होती हैं। अब यहाँ जहाँ भी न्यू कीवर्ड आएगा ना, तो आपने समझ जाना है कि न्यू कीवर्ड से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है। आप यहाँ इस लाइन से होगा क्या, इस लाइन से आप न्यू इंट देखें तो इसका मतलब है एक इंटीजर मेमोरी एलोकेट करनी है हमने, यानी एक बॉक्स रिजर्व करना है जिसके अंदर वैल्यू किस किस्म की स्टोर करनी है, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करनी है। अब वो जो बॉक्स रिजर्व होगा, वो जो मेमोरी रिजर्व होगी, उसका कोई नाम नहीं होगा। जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है न्यू कीवर्ड से, उसका कोई नाम नहीं होता। उसका जब भी वो एलोकेशन होती है तो हमें एड्रेस रिटर्न होता है कि भाई ये वाली मेमोरी मैंने बना दी है इस जगह पे, उसका एड्रेस ये है। अब जब वो एड्रेस हमें देता है तो हमें वो एड्रेस स्टोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि फिर हम उस एड्रेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे या उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसमें देखिए ना, स्टैटिक में तो नाम है, उस नाम के साथ आप क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे या वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। लेकिन जो न्यू कीवर्ड के साथ मेमोरी एलोकेट होती है, उसका कोई नाम मैंने कहा नहीं होता और आप रख भी नहीं सकते, ये आपने याद रखना है। तो अब आपका पास नाम तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो न्यू कीवर्ड जब भी आपको मेमोरी एलोकेट करके देता है, वो आपको एड्रेस देता है उस मेमोरी का। उस मेमोरी का एड्रेस आपको फिर स्टोर करवाना है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि जब भी हमें किसी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना हो तो उसके लिए पॉइंटर यूज होता है। अब यहाँ पे p हमने एक पॉइंटर यूज किया है, इंट स्टैटिक p, यानी p पॉइंट टू इंटीजर। अब ये p किसको पॉइंट कर रहा है, किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, यानी किसी भी इंटीजर मेमोरी को ये पॉइंट कर सकता है, उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो अब देखें इस साइड पे न्यू इंट ने एक इंटीजर के लिए बॉक्स बनाया, एक मेमोरी बनाई, उसका एड्रेस रिटर्न किया जो हमने कहा स्टोर कर लिया, पी के अंदर स्टोर कर दिया। ये पी के अंदर एड्रेस उसका स्टोर होगा, तो आपको पता है कि इस पी के थ्रू ही आप आपने इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस नहीं है। अब देखिए, आप स्टैरिक ऑलरेडी आप पॉइंटर पढ़ चुके हैं कि स्टैरिक यूज करें तो वो उसकी वैल्यू की बात कर रहा होता है, और सिंपल पी अगर आप यूज करेंगे तो वो उसके एड्रेस को मतलब बता रहा होगा। तो आप देखें इसके साथ ये स्टैरिक, यानी इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। जब डी रेफरेंस ऑपरेटर इस पॉइंटर नेम के साथ यूज होगा तो हम उसके अंदर वैल्यू या तो रख सकते हैं या वैल्यू वहां से क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सिंपली दोनों की वैल्यूज, अभी तक देखिए वैल्यूज डिस्प्ले की गई है स्टैटिक वेरिएबल की उस वेरिएबल के नाम के साथ ए, क्योंकि उस वेरिएबल का नाम था। लेकिन इस डायनामिक की जो मेमोरी एलोकेट हुई, इसका कोई नाम नहीं है। उसका जो एड्रेस है वो किसके पास पड़ा है, पी के पास। तो पी के साथ ही हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के क्या करना है, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। अब एक और डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है कि जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है ना, उसको कहते हैं कि वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में होती है। यानी आपने रन टाइम पे उसको क्रिएट किया और इसी तरह आपको उसको खुद से डिलीट भी करना होता है जब आप यूज कर लेते हैं। अगर आप डिलीट नहीं करते तो फिर क्या हो सकता है कि आपकी मेमोरी लीक हो सकती है या बहुत से इश्यूज बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपने मेमोरी को प्रॉपर फिर डिलीट भी करना है। अब इसके अंदर देखें कि हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड के साथ इस मेमोरी को बनाया था, डायनेमिकली रन टाइम पे बनाया था।
और फिर बाद में जब ये मेमोरी हमने यूज कर ली तो इसको हमने डिलीट भी कर दिया। ये डिलीट कीवर्ड यूज होगा उस रन टाइम पे बनी हुई मेमोरी को डिलीट करने के लिए, और न्यू कीवर्ड होगा रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए। और उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जब न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो वो हमें एड्रेस रिटर्न करता है, तो वो हमें एड्रेस पॉइंटर टाइप वेरिएबल में रखना होता है। तो ये एक छोटी सी बात है जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको कहीं पे राइट डाउन भी कर लें और प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो बाकी चीज़ें आपके यूज़ हो रही हैं बुक के अंदर तो वो आपको समझ आ सके।